प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन आज लेसे पे मैसे पे के बारे में बात करेंगे कि मैंने लेसे पे निकालना सिखा दिया था। नॉर्मल संख्याओं का लेसे पे कैसे निकालते हैं, भिन्नों का लेसे पे कैसे निकालते हैं। आज अपन 3 टाइप के प्रश्न सीखने जा रहे हैं। 3 टाइप में मतलब पहला टाइप है कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। फिर ये विद्यार्थियों के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई भी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तब अपन को किस विधि से निकालना। यदि प्रिय विद्यार्थियों पूरा पूरा भाग चला जाता है तो अपन क्या करते हैं, उनका HCF ले लेते हैं। सबसे पहले पूरा पूरा यदि भाग चला जाता है तो उन संख्याओं का HCF ले लेते हैं। और जब HCF ले लेते हैं तो जो HCF आता है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। अपन को कह दे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 152, 277, 427 में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 152, 277, 427 में भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है। यदि पूरा पूरा भाग आ जाता है तब हमारे को दी गई संख्याओं का में से पे लेना है। फिर ये विद्यार्थियों के इसके अंदर 2 चीज हमारे को ध्यान रखना है। पहली चीज, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका ABC, ये क्या है बेटा, संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं। में पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। तब तो प्रिय विद्यार्थियों अपन को क्या है, अपन को क्या करना है, ABC का HCF लेना है। क्या लेना है? ABC का HCF लेना है। क्या लेना है? HCF। यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका ABC में पूरा पूरा भाग जाता तो हमें क्या लेना है, हमें उन संख्याओं का HCF लेना है। प्रिय विद्यार्थियों क्या लेना है, हमें उन संख्याओं का HCF लेना है। अब प्रिय विद्यार्थियों बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका ABC में भाग देने पर समान शेषफल हो। दूसरी विधि है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका ABC में भाग देने पर समान शेषफल रहे, समान शेषफल, समान शेषफल रहे तो A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A का HCF लेना है। HCF लेना है। इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसमें समान शेषफल रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों उस कंडीशन में उनके अंतर का HCF उत्तर आएगा। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों के वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 152, 277, 427 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो पहला काम है प्रिय विद्यार्थियों अंतर निकालना है। हमें क्या करना है, 277 में से 152 घटा दिया तो 7 में से 2 गए 5,
2 में से जाते नहीं, 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ कितने बचे थे, 1 में से। अब दूसरी बड़ी संख्या क्या है, 427 में से 152 को घटा देते हैं, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 5 जाते नहीं, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर कितने बचे, 3 में से 1 गया 2। अब क्या करना है कि बड़ी में से ही घटाना, हमेशा ये ध्यान रखना बेटा। 400 में से घटा दिए, अब 427 में से कितने घटाने हैं, 427 में से हमें घटाना है 152 घटा दिए थे, 277 घटाने हैं। तो 7 में से 7 गए 0, 2 में 7 जाते नहीं, 12 में से 7 गए 5, यार 3 में से 2 गया 1। अब फिर ये विद्यार्थियों क्या करना पड़ता है, घटाने के बाद बड़ी में से घटाते, ये जरूरी नहीं A-B हमारे से या धनात्मक आना चाहिए। तो फिर ये विद्यार्थियों के समान शेषफल हो तो हमें इनका HCF लेना है। 75 का कर लेते, अलग अलग करना है HCF में। 3 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, 275, 5 का भाग दिया 5 25, 2 बच गए, 5 25, 5 का भाग दिया 11, 150, 5 का भाग दिया, 2 का भाग दिया 75, 3 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5। अब फिर ये विद्यार्थियों घटाने के बाद HCF क्या आया, HCF आया कि इनमें देख लो कि क्या क्या संख्या है। इसके अंदर देखा कौन सी संख्या है फिर ये विद्यार्थियों, इसके अंदर 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 है। इसके अंदर 5 है, ये रहा 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक तो आ गया 5। अब देखो फिर ये विद्यार्थियों नेक्स्ट, इसके अंदर एक बार 5 और है, यहाँ भी 5 और है, यहाँ भी 5 और है, एक बार 5 है और आ गया। अब फिर ये विद्यार्थियों देखा इनका HCF कितना आया, 25, कितना आ गया 25। तो फिर ये विद्यार्थियों दो चीज सिखाई थी कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग फलानी संख्या फला में पूरा पूरा जाता है, तब तो अपन उनका डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, HCF ले लेते हैं। और यदि ऐसा कह दे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इसमें भाग देने पर समान शेषफल बचता है, तब फिर ये विद्यार्थियों सबसे पहले इनके आपस में अंतर करना है। अंतर करने के बाद अंतर का अपन को HCF लेना है, वही आपका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, 25 हमारा उत्तर आ गया। फिर ये विद्यार्थियों मजा आ रहा है, तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। कोशिश करना कि आप पहले कौन उत्तर निकालते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी एक ही बात होती है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 85, 139 और 274 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो पहला काम क्या करना है फिर ये विद्यार्थियों, इनका अंतर करना है। पहला काम क्या करना है, अंतर करना है। तो हमारे को 139 में से 85 घटा देते हैं, तो 9 में से 5 गए 4, 13 में से 8 गए, कितने बचे 5, 54। फिर ये विद्यार्थियों बड़ी संख्या आ गई 274, कितनी आ गई 274। तो 274 में से कितने घटाएंगे भैया, 274 में से 85 भी घटा सकते हैं। तो 4 में से 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर कितने रहे फिर ये विद्यार्थियों
या बच्चे 6, 6 में से 8 जाते नहीं, एक लिया उदास, 16 में से 8 गए 8। फिर प्रिय विद्यार्थियों यहाँ कितने रहे? 190। फिर क्या रहेगा प्रिय विद्यार्थियों? अब और बड़ी में से घटाना है, तो अपन 274 में से कितने घटा देते हैं? 139 घटा देते हैं। अब 4 में से 9 जाते नहीं, 14, 14 में से 9 गए, 14 में से 9 घटाओ, देखा वीडियो विद्यार्थी कितने बचे? 14 में से 9 गए 5, 6 में से 3 गए 3, और 2 में से 1 गया 1। ये आई आपके। अब आपको क्या करना है? 3 बार ही घट गए, अब आपके घटाओगे तो माइनस में आ जाएगी। अब अपन को 54, 189, 135 इनका क्या लेना है? HCF लेना। 2 का भाग दिया 27 बार, 3 का भाग दिया 9 बार, 3 का दिया, ये दिया। अब इसमें 3 का दिया 6, 18, 3, 3 का दिया 21, फिर 3 का दिया 7, फिर 7 का दिया 1, 5, 3, 8, 1, 9, 3 का जा रहा है, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 3 का दिया 15, 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया। फिर ये विद्यार्थियों HCF क्या आया? HCF 3, फिर 3, 3 बार 3, 3 है, HCF आ गया 27। कितना आया? अब फिर ये विद्यार्थियों 27 का इसमें भाग दो, 27 थी 81, 4 से इसमें बच गए एक ने। 27 का 139 में भाग दो, देखा 27 पंजे 135, 4 बच गए एक ने, बिल्कुल समान ही बचा। 27 का इसमें भाग दो, 10 बार में 270, 4 बच गए एक ने। फिर ये विद्यार्थियों जांच कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जांच। ये जांच भी देख लोगे, डॉक्टरी वाली जांच नहीं, प्रश्न की जांच करें प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न की जांच करें। 85 के अंदर 27 का भाग दिया तो कितना आया? 4 शेषफल बचे कि नहीं? और 139 के अंदर 27 का भाग तो भी कितने शेषफल? 4 शेषफल। और प्रिय विद्यार्थियों 274 में 27 का भाग 10 बार चला गया अग्नि, 4 शेषफल बच गए अग्नि। तो यही तो चीज है समान शेषफल। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या समझ में आ गया कि समान शेषफल के लिए क्या करना है? 3 संख्याएं दे रखी, तो उन तीनों को आपस में घटा के, बड़ी में से छोटी घटाते जाना, घटा के अपन तीनों संख्याएं जो प्राप्त होती है उनका HCF ले लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती। फिर ये विद्यार्थी रियल में ही मजा आ रहा पढ़ने का, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपसे मतलब ये इतनी छोटी सी उम्मीद में लगाया हुआ। नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले मेरे विद्यार्थी कौन सा मतलब मास्टरमाइंड है, कौन जल्दी से जल्दी करता है? मैं 1 मिनट आपके लिए देता हूं कि 1 मिनट में मुझे आंसर चाहिए। बोल तो मैं ही देता हूं कि फिर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वापस वही तरीका आ गया कि जिसमें 46, 57 एवं 90 में भाग देने पर बराबर शेषफल बचता है। फिर ये विद्यार्थियों क्या करेंगे? 57 में से 46 घटा दो, 11 बचा। 57 में से 46 घटा दिए, 90 में से कितने घटाएंगे? 46 घटा दो, देखा 10 में से 6 गए 4, और 8 में से 4। अब किस में से घटाएंगे फिर ये विद्यार्थियों? अब 90 में से 57 घटा दो, तो 10 में से 7 गए 3, 8 में से 5 गए 3। हमारे को 11, 44 और 33 का क्या लेना? HCF लेना। 11 का भाग दिया गया एक बार, 44, 2, 22, 2, 11, और 33, 3 का भाग गया 11, 11।
HCF क्या मिला भैया? HCF मिल गया 11। इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या हुई रे? इसलिए सबसे बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या हो गई हमारे पास 11। फिर ये विद्यार्थियों, आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी आ गई होगी कि यदि समान शेषफल बता तो अंतर करके HCF लेना, यदि पूरा पूरा भाग जाने वाली बड़ी संख्या निकालें तो डायरेक्ट HCF ले लो। मजा आया कि नहीं? बिल्कुल मजा आया। फिर ये विद्यार्थियों के जिन्होंने भी मतलब मेरे से जल्दी 11 उत्तर निकाले, मुझे कमेंट जरूर करेगा कि सर 11 उत्तर निकाल दिए। क्योंकि फिर ये विद्यार्थियों, मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, 2 सवाल करा दिए तो 30 सवाल में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे पहले उत्तर निकाल दे। नेक्स्ट सवाल। अब फिर ये विद्यार्थियों के बड़ी से बड़ी के बाद अपन का रोल चल गया छोटी से छोटी संख्या। क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 और 20 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में छोटी से छोटी नाम आ जाए तो हमारे को लेसे पे लेना है, और जो शेषफल बच जाता है उसको लेसे पे में जोड़ देना है। छोटी से छोटी संख्या कभी भी आ जाए तो हमारे को उनका लेसे पे लेना है, और जो शेषफल होता वो जोड़ देना है, लेसे पे लेना है और शेषफल जोड़ देना है। फिर ये विद्यार्थी छोटी से छोटी संख्या पूछ ले तो क्या करना है? लेसे पे लेना है, शेषफल को जोड़ देना है। मजा आया कि नहीं? यहाँ पे कह रहा है कि छोटी से छोटी, या इसको कह सकते हैं सबसे छोटी, और लेसे पे फिर ये विद्यार्थियों एक साथ लिया जाता है। तो लेसे पे एक साथ ले लो। देखा, एक तो 12 है, एक 15 है, एक 18 है, एक 20 है। फिर ये विद्यार्थियों 2 का भाग जाता है कि नहीं? बिल्कुल जाता है। 6 बार 15 के 15, 9, 10। 2 का भाग और जाता है कि नहीं? जाता है गुरुजी। 15, 9, 5। अब फिर ये विद्यार्थी 3 का भाग दिया, 2 का जाता नहीं है। 1, 5, 3, 5। एक बार और 3 का भाग जा रहा। फिर ये विद्यार्थियों 1, 5। अब 5 का भाग जा रहा है। 1, 1, 1, 1। तो लेसे पे क्या आया भैया? लेसे पे तो आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो ये आ गया 5 ये 15, 15 × 45, 45 2 90, 90 2 180। अब ये कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। इसका मतलब इसके अंदर 3 को जोड़ देना है। तो इसलिए छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल हो। तो ये क्या आ गया? 180 प्लस 3, 183। अब फिर ये विद्यार्थियों 183 में इनका भाग दे करके देख सकते हो। भाग जाने के बाद 3 शेषफल बचेगा। चाहे आप 20 का भाग दे दो, चाहे आप 18 का भाग दे दो, चाहे आप 15 का भाग दे दो, आप भाग दोगे तो सभी में मतलब शेषफल कितना प्राप्त होगा? 3 शेषफल होगा। मजा आ गया? मजा आ गया तो अपने दोस्तों में प्रिय विद्यार्थियों कह दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और हमारे वो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी जुड़ जाओ, जो आपको PDF मिल जाए, कोई मेन सूचना दे दूं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों अब मेरे से जुड़ गए तो मेरी एक जनरल ड्यूटी बन गई कि मैं मेरे जो विद्यार्थी है उनको मेरा सब कुछ दे के उस मुकाम तक 2025 में डाल दूं कि वो गवर्नमेंट जॉब के पात्र होके इस देश में मतलब सेवा करे, चाहे कोई सी सेवा करे,
चाहे चतुश्रेणी के तौर पे सेवा करे, चाहे पटवारी के तौर पे करे, चाहे वीडियो के तौर पे करे, चाहे फर्स्ट ग्रेड के तौर पे करे, चाहे वो आरएस के तौर पे करे। प्रिय विद्यार्थियों, ये चतुश्रेणी में जो एग्जाम में प्रश्न, ये आज का वीडियो ऐसा वगैरह वीडियो नहीं है, ये पुराने इस टाइप के प्रश्न पूछे हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लेसे पे मैसे पे अपन कौन से जमाने में जी रहे, इनको पढ़ लिया तो ये मान के चलो कि लेसे पे मैसे पे इनके बाहर अब नहीं जाने वाले। मैं 2 ही वीडियो में आपके लेसे पे मैसे पे कंप्लीट कर दूंगा। एक तो पहले है, ये दूसरा वीडियो है। अब नेक्स्ट सवाल, सबसे छोटी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 12, 15, 25 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में अब की बार 7 को शेषफल। मेरे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं फटाफट करो, लेसे पे लेके 7 जोड़ दो, लेसे पे लेके 7 जोड़ दो, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या का मतलब लेसे पे लेके 7 जोड़ दो। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमारा 12 है, 15 है, 25 है और बस अब की बार तो 3 ही है। प्रिय विद्यार्थियों, 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 15 के 15 इनमें जा नहीं रहा है, फिर 2 का जा रहा 3, 15, 25। अब प्रिय विद्यार्थियों 3 का जा रहा 1, 5, 25। अब 5 का जा रहा है 1, 1, 5, फिर 5 का जा रहा 1, 1, 1। लेसे पे कितना आया, लेसे पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300। कितना आया रे, 300। उत्तर क्या आएगा, उत्तर बताओ देगा। 7 का क्या करना है, आचार नहीं बढ़ना है, जोड़ दो गुरुजी, वेरी गुड। तो हमारी संख्या कौन सी आ गई रे, 307 वो संख्या होगी जिसमें इनका 12 का भाग दोगे तो 7 शेषफल, 15 का भाग दिया तो 7 शेषफल, 25 का भाग दिया तो भी 7 शेषफल बचेगा। फिर विद्यार्थियों मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा। आज हम कुछ नई चीजें सीखने जा रहे हैं, मतलब लेसे पे मैसे पे का खात्मा ही कर देंगे। अब आपके इसके बाद लेसे पे मैसे पे नहीं आने वाला है आज की क्लास पढ़ने के बाद। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भी सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 7, 8 का भाग देने पर शेषफल 5 आता है, लेसे पे ले लेते हैं 6, 7, 8, 2 का भाग दिया 3, 7, 4, 2 का भाग दिया 3, 7, 2, फिर 2 का भाग दिया। मैं सिस्टम से ही भाग दे रहा हूं, उठपटांग नहीं दूंगा। तुम सोचो कि ज्यादा डोड होशियार मत बनना, क्योंकि अपन मतलब सिस्टम से काम करेंगे तो घर आ जाएगा। मैं चाहता तो इनको अभी यह से मल्टीप्लाई टिक दे, क्योंकि ये से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा कर देते तो फिर करने की आवश्यकता नहीं होती है। से अभाज्य वो कहलाती, ये नहीं करती है, ये नहीं करती है, ये नहीं करती, मतलब तीनों संख्याएं आपस में किसी के पहाड़े से नहीं कटती है, वो संख्याएं से अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर विद्यार्थियों नई चीज मिली है, क्या मिली है कि ये रीजनिंग का टॉपिक है। लाइफ में कोई चीज मैं जो खड़ा हो जाता हूँ तो ज्ञान की गंगा बहाता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, उनको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों इतना ज्ञान दूंगा कि तुम सोच नहीं सकोगे, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन तो कोई हस्ती नहीं तुम्हारा रोक सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों से अभाज्य संख्या की बात चली, क्या होती है, कोई भी 2 संख्याएं आपस में कटती नहीं है, वो से अभाज्य संख्याएं कहलाती, आपस में कटती नहीं है। 9 और 16 को हम से अभाज्य संख्या के, ये दोनों क्या है प्रिय विद्यार्थी, 9 और 16 क्या है, से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य, से अभाज्य।
तो प्रिय विद्यार्थी छोड़ो उनको, अपन सिस्टम से ही काम कर लेते हैं। लेसे पे क्या आया रे भाई? एलसीएम। एलसीएम आया गुरुजी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 को 7 से गुणा कर दो, 24 पंजे 120, 48 168। एक बार वापिस कर लेते, गलती हो जाए। 7 21 21 42, 42 दूना 84, 168। ठीक है, अब वो संख्या कौन सी होगी? इसलिए 5 शेष बल वाली संख्या क्या करेंगे रे भाई? बताओ, देखा 168 में 5 जोड़ देंगे, 173 आपका उत्तर निकल करके आ गया। मजा आया प्रिय विद्यार्थी? सबसे बड़ी में क्या करना? HCF ले लो। समान शेष बल बढ़ता, सबसे बड़ी में क्या करना? आपस में घटाकर उनका एलसीएम HCF ले लो। और सबसे छोटी संख्या में क्या करना है? लेसे पे ले लो। और कुछ शेष बल बचता है तो लेसे पे में जोड़ दो। हुआ मजा? अब प्रिय विद्यार्थी, अनुपात वाला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों के, जब भी लेसे पे मेसे पे की प्रश्नावली में अनुपात आ जाता है, ये चीजें मैं लिख रहा हूं, ये कोई टेस्ट नहीं है। एलसीएम और HCF में जब संख्याएं अनुपात में हो, संख्याएं अनुपात में आए तो उनके गुणा में x मान लीजिए, x मान लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, बाकी काम खिलास कर देंगे अपन, बस ये चीज आप दिमाग में रख लेना कि एलसीएम और HCF में जब भी अनुपात की बात चल जाती है तो उनके गुणा में x मानना है। एलसीएम और HCF प्रश्न दिया हुआ है और अनुपात है तो उनके गुणा में x मानना है। तो प्रिय विद्यार्थियों के संख्याएं क्या मान ली? हल है। अब प्रिय विद्यार्थियों, संख्याएं क्या क्या मान ली भैया? एक तो मानी 2x और दूसरी संख्या क्या मानी? 3x। ओके, अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, तो प्रिय विद्यार्थियों इनका लघुत्तम कितना आया? 3 और 2 का तो 6 आएगा नहीं, तो अपन लिखेंगे LCM लघुत्तम समापवर्तक कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 6x बराबर 36। ये दिया है, क्या है? दिया है। ये कहां से आया 6x? ये हमने निकाला, इसका लेसे पे हमने निकाला। नहीं हो तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ निकाल लेते हैं, 2x और 3x का एलसीएम निकाल दे। पहले x का भाग दिया 2 और 3, फिर 2 का दिया 1 3, फिर 3 का दिया 1 1, तो कितना आया? 6x। और दिया हुआ कितना है? 36। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से x का मान निकाल लिया, गुणा वाली संख्या भाग में जाती है। x का मान कितना आया? 6 आया। संख्याओं का योगफल पूछा है। क्या पूछा है? संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल पूछा है। योगफल कितना हुआ भैया? इनको और इनको जोड़ा तो 5x हुआ। x की जगह तो मान रख दूं प्रिय विद्यार्थी? बिल्कुल रख दो गुरुजी, ये रख दिया। 6 पंजे कितने हुए रे? हमारा उत्तर आ गया 30। कितना आया? आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 6 आया तो ये 12 और ये 18 हुई कि नहीं? भाई आपके पास x का मान है,
तो एक संख्या तो 6 दूनी 12 और 1 6 3 18 हो गई, और जोड़ा तो कितना हो गया 30 हमारा उत्तर हो गया। ये चीज मेन चीज है, इसको दिमाग में हो गया तो अनुपात वाले का खात्मा कर देंगे अपन लेसे पे में से। खात्मा का मतलब अनुपात का प्रश्न फिर अपन लेसे पे में से पे में गलत नहीं होने दे, आपको गुणा में एक्स ले मान लेना। अब प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल 8वां, दो संख्याओं का अनुपात, संख्याएं आ गई अनुपात आ गया, तो पहला काम गुणा में एक्स मानो साहब। संख्याएं क्या मानी भैया, संख्याएं मान ली अपन ने 5x 11x मान ली ने 5:11 थी। अब देखो प्रिय विद्या उनका महत्तम समापवर्तक, तो इनका महत्तम देखो देखा, इनका महत्तम क्या हुआ, महत्तम का मतलब HCF, महत्तम ही लिख दो, महत्तम समापवर्तक। फिर ये विद्यार्थियों इनका महत्तम देखो, जो यहाँ भी है यहाँ भी है, ऐसी चीज बतानी जो दोनों जगह है, तो x बराबर 7 ये दिया है, दिया आपने। तो फिर ये विद्यार्थी उन दोनों में से बड़ी संख्या 11 7 77, x की जगह 7 आ गया आपने, तो बड़ी संख्या क्या हुई प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी संख्या हो गई हमारे पास गुरुजी 11 गुणा 7, तो कितनी आई प्रिय विद्यार्थियों 77। हमारी बड़ी संख्या क्या आ गई 77। स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो हमें डाले देंगे। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात, प्रिय विद्यार्थियों ये रिपीट हो गया था, वो का वही सवाल है 5x 11x। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ये है, तो पहली संख्या कौन सी है प्रिय विद्यार्थियों, संख्याएं क्या लिखोगे, संख्याएं लिख दी भैया, क्या लिखी 7x और 11x। अब यहाँ पर लेसे पे दिया है, तो हमें इनका लघुत्तम ही निकालना है, तो प्रिय विद्यार्थियों लघुत्तम निकाल लो, 7x 11x, लघुत्तम x का भाग गया 7 11, 7 का भाग दिया 1 11, और फिर 11 का दिया 1 1, तो लेसे पे कितना यार, लेसे पे 77x 77x बराबर दिया हुआ कितना 154, ये दिया अग्नि, बिल्कुल दिया है। तो x बराबर क्या हुआ, एक गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, कितनी बार गया रे 2 बार। पूछा क्या पहली संख्या, तो पहली कौन सी है ये रही, इसलिए प्रथम क्या करेंगे रे 7 गुणा 2, हमारा उत्तर आ गया 14। पहली संख्या कौन सी प्राप्त होगी 14, आई कि नहीं मजा, बिल्कुल। अब उम्मीद कर रहा हूं अगला सवाल आप कर दोगे, ये भी प्रिय विद्यार्थियों अनुपात का है, मतलब ये कोई टेस्ट नहीं एक जैसे 4 4 5 5 सवाल करा रहे हैं, तो इसलिए अपन क्या आगे प्रिय विद्यार्थियों आराम से सवाल को कर सकते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका लघुत्तम समापवर्तक, प्रिय विद्यार्थियों अनुपात आ गया लेसे में से, गुणा में x मान लो, तो संख्याएं क्या मानी, संख्याएं संख्याएं प्रिय विद्यार्थियों 4x 5x 6x, और क्या दे रखा एलसीएम, तो ले लो भाई एलसीएम एक साथ ले लो, 4x 5x 6x, x का भाग 4 5 6, 2 का भाग 2 5 3, फिर 2 का भाग 1 5 3, 3 का भाग 1 5 1, 5 का भाग 1 1 1, 5 15 15 दूना 13 13 दूनी 60,
5 15 15 दूनी 30 60 एलसीएम। एलसीएम कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? 60x आया। वो किसके बराबर दे रखा है? 3600 के बराबर गुरुजी दिया हुआ है। तो x बराबर 3600 बटावा कितने आ जाएंगे? 60 आ गए। आ रहा मजा? 6 के पहाड़े से काट दो तो x का मान आ गया हमारे पास 60। कितना आया? लेकिन इन संख्याओं का महत्तम पूछा है। क्या पूछा है? इनका प्रिय विद्यार्थियों महत्तम देखो, देखा क्या आया? इनका महत्तम अनुपात में संख्याएं दी हुई हो तो उनका महत्तम x ही प्राप्त होता है। यदि अनुपात में संख्याएं दे रखी है तो उनका महत्तम क्या प्राप्त होगा? x ही प्राप्त होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों पूछा क्या है? पूछा है महत्तम। महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक मतलब आपसे HCF पूछ रहा है। वो HCF क्या होता है? x बराबर 60। इनका जो HCF लेंगे वो क्या प्राप्त होगा प्रिय विद्यार्थियों? x ही होगा। इन संख्याओं में तो कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, केवल x जो गुणांक है वही इनका HCF होता है। नेक्स्ट सवाल। ये भी अनुपात में दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक ये है बड़ी संख्या। फिर ये विद्यार्थियों संख्याएं अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप खुद कर लोगे। 3x 4x इनका ले से पे डायरेक्ट ही कर लोगे। अरे ले से पे कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? 12x बराबर 84। इनका ले से पे 12 आएगा, 4 का 3 का 12 और x का x बराबर 84/12। तो कितना आ गया? रे x 7 आ गया। क्या पूछा प्रिय विद्यार्थियों? बड़ी संख्या पूछी है। क्या पूछी है? बड़ी संख्या। कौन सी होगी रे भैया? 4 × 7 यही तो रखेंगे बड़ी के लिए। तो हमारी उत्तर आ गया, उत्तर निकल के हमारा क्या आ गया? 28 हमारा बड़ी संख्या उत्तर निकल के आ गया। फिर ये विद्यार्थियों मजा आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का अनुपात 12:13 उनका महत्तम समापवर्तक 11। संख्याएं क्या लिखू रे? संख्याएं लिख दी भैया 12x 13x। महत्तम क्या हुआ रे इनका? दिया हुआ तो 11 है, इनका महत्तम हो गया। महत्तम इनका इनका महत्तम x जो कितना दे रखा है? 11 दिया है। दिया है कि नहीं? इसके अंदर कह रहे हैं कि संख्याएं ज्ञात करो। इसलिए संख्याएं संख्याएं क्या होगी? 12 × 11 और 13 × 11। ये तो गया 143 और ये कितना हुआ? 132। तो वो संख्याएं क्या क्या आई भैया? यहाँ पर मान रख दिया जो 11। हमारे क्या प्राप्त हो गई? संख्याएं प्राप्त हो गई। अब सवाल, अच्छा सवाल, नया टाइप आ गया भैया। इतनी देर तो अनुपात वाले चल रहे थे, अब हमारा नया सवाल आ गया। प्रिय विद्यार्थियों के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ले से पे गुणा में से पे होता है। ये सूत्र याद ही रख लेना। एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा। ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थी। ये जो डब्बे में लिखा है कि एलसीएम गुणा HCF ले से पे गुणा में से पे बराबर क्या होता रे? बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 90 गुना है। फिर ये विद्यार्थियों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एलसीएम HCF का 90 गुना मतलब ये दे रखा है एलसीएम और HCF
इसका प्रिय विद्यार्थियों 90 गुना है। कितना गुना है रे? 90 गुना। समझ गए ने? ये भी अनुपात में, वो फलाना इतना गुना, वो इतना गुना, पिता 5 गुना। समझ गए? पुत्र 1/3। ये क्या होता है? अनुपातित होता है। मतलब महत्तम समापवर्तक का 90 गुना हो गया कि नहीं? इसको भी अपन अनुपात में कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है? एलसीएम और ओएचसीएफ का योग दे रखा है। क्या दे रखा है? अपन को दे रखा हल। ये कह रहा एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका योगफल 1456 है। तो जोड़ लो रे भैया, 90x प्लस 1x 1456। तो 91x हो गया अग्नि 1456। x बराबर 1456 में कितने का भाग दिया रे? 91 का। देखो रे, देखा है एक लारे कितना बचा रे? 45 तो 3 बच गया, और 9 54 उतारे 6 बार चला जाएगा। कितने बार चला गया? 6 बार। कितनी बार भाग गया भैया वीर विद्यार्थी की? ये तो मैंने रप किया है, भाग दिया जो। अब ये कह रहा है यदि एक संख्या, अपन को ये निकल गया अग्नि, ले से पे निकल गया, में से पे निकल गया, निकल गया अग्नि। अरे ये निकल गया और ये निकल गया, एक्स आ गया ना। तो ये कह रहा है ले से पे कितना लिखूं भैया? ले से पे लिख दूं 90 गुणा 16। आया अग्नि? एचसीएफ कितना लिखूं रे भाई? 16 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या तो 160 है। एक संख्या कितनी है? 160 गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या थोड़ा सही लिख देता हूं। दूसरी संख्या। अब प्रिय विद्यार्थियों काट दो। 0 से तो 0 काट दिया, ठीक है। 16 से 16 काट दिया। 16 को 9 से गुणा किया तो 144 बराबर क्या आ गया रे? दूसरी संख्या आ गई। दूसरी। मजा आ रहा तो बता दो भैया, क्योंकि गाड़ी मतलब स्टेशन पर जाके रुकने वाली है। ये सवाल एग्जामों में पूछे हुए सवाल है इस तरीके के। फिर ये विद्यार्थियों के समझ में आ गया कि 90 गुना ये एक, तो ये 90 तो आ गया ना अनुपात, और अनुपात में हो तो एक्स माना जाता है। हमारी दूसरी संख्या 144 निकल करके आ गई। अगला सवाल प्रिय विद्यार्थी देखो भाई, यदि दो संख्याओं का लघुतम समापवर्तक इतना है और उच्चतम उभयनिष्ठ, ये नई भाषा का नाम दिया मैंने, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका मतलब एचसीएफ होता है। देखो प्रिय विद्यार्थी के हमें क्या क्या दिया है? एलसीएम दिया हुआ है हमारे को 225। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनफल को कहते हैं एचसीएफ, दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों 5। वे संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 है। एक संख्या कितनी है? एक संख्या तो है हमारे पास 25। इसका मतलब दूसरी संख्या निकालनी, तो सूत्र क्या है? सूत्र एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2 का दो संख्याओं का गुणा का गुणा। फिर ये विद्यार्थियों 225 गुणा 5 बराबर 25 गुणा दूसरी संख्या या वे संख्या, दूसरी संख्या या वे संख्या। 25 से काटो रे भैया 9 बार। 25 9 को 5 से गुणा कर दिया 45।
हमारे पास उत्तर कितना आ गया? हमारे पास उत्तर आ गया 45। वह संख्या कौन सी आई? वह संख्या आ गई हमारे पास निकल करके 45, वो संख्या प्राप्त हो गई। एक सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? एलसीएम दिया है, उनका एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या। अब प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे से जल्दी आप निकालो। देखा प्रिय विद्यार्थियों, इतने सवाल करने के बाद अब तो उम्मीद है 1 मिनट में झटका लगाना है। एलसीएम सूत्र नहीं लिख रहा हूं, गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आया मजा? आया भाई। 24 के पहाड़े से काट दो रे, कट रहा तो नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। 12 के पहाड़े से उठाओ, देखा 12 कम 12, शेष बच गए 7, 12 छक्के 72, 12 से काटा 2 बार, 16 से काटा 6 बार, 60 दूनी 120। कितनी आई रे दूसरी संख्या? दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 120। फिर ये विद्यार्थियों वही सूत्र है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। कौन सा सूत्र लगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। दो संख्याएं लिखो, चाहे ऐसे लिखो। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 36 गुना। फिर ये विद्यार्थियों आया मजा। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम कितना है रे? 37 गुना है। आया कि नहीं मजा? अब है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल। किनका गुणनफल? एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो लिख दो रे भाई, उनका गुणनफल। गुणनफल है, गुणा करो रे भाई। 36x गुणा x बराबर 2304। ये कितने हो गए रे? एक्स स्क्वायर तो यही रख दिया, 2304 बटावा 36। काटो तो काट दो रे भाई, काटो। चलो काट रहा हूं। 6 के पहाड़े से देखा, 6 चंग 36, 6 से काटा 6 3 18। काट के उधर लिखो, घिसट विसट काम नहीं आता। फिर ये विद्यार्थियों 2304 बटावा 36। 6 के पहाड़े से काट रहा हूं, यहाँ 6 आ गए, 6 3 18, शेष 5 50, 8 छंग 48, 2 6 चौके 24। फिर 6 से काट रहा हूँ फिर ये विद्यार्थियों, 6 चंग 36, 2 6 चौके 24। एक्स बराबर स्क्वायर उधर जाता है, क्या जाता रे? रूट जाता है गुरुजी। क्या जाता रे? रूट जाता है। 64 का रूट कितना आया? 8 आ गया। कितना आया? 8 आ गया। तो हमारे को महत्तम समापवर्तक, तो जो अनुपात में प्रिय विद्यार्थियों जो x आता वही क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। तो इसका उत्तर क्या आया रे? इसका उत्तर आ गया गुरुजी 8। क्या आ गया? 8। जो x का मान होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। प्रिय विद्यार्थियों आज अपन ने क्या सीखा? सबसे बड़ी संख्या सीखी, सबसे बड़ी संख्या सीख ली। और फिर क्या सीखा? सबसे छोटी संख्या सीखी, ठीक लिखने। फिर क्या सीखा? अनुपात में लेसे मेसे वाले प्रश्न सीख लिए। अब ये आप देख लेना कि अनुपात की बात आ जाए तो गुणा में x मानना है, और अनुपात वाले प्रश्नों में जो x होता है वो हमेशा महत्तम समापवर्तक मतलब HCF होता है। और एल अनुपात वालों के बाद क्या सीखा?
अनुपात वालों के बाद सीखा हमने लेसे पे गुणा मेसे पे। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये भी सीख लिया। प्रिय विद्यार्थियों, इतने मतलब आप उम्मीद करोगे कि मेरे को विश्वास दिला देना कमेंट करके आप प्रिय विद्यार्थियों के, आपको रियल में ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मैं आपको इससे भी बहुत बेस्ट पढ़ाने की हैसियत रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बच्चे को ये चीज मैं जीरो से मतलब ऐसे मानो कि पाताल लोक से मैं आकाश लोक पहुंचाने का वादा रखता हूँ। इसी तरीके से मैं पढ़ा दूंगा प्रिय विद्यार्थी। आप मेरे चैनल को प्लीज सब अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बस आपसे एक ही उम्मीद लेके चलता हूँ। और आप मेरे को मतलब लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।